कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, सरफेस केमिस्ट्री का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और एक तरह से सरफेस केमिस्ट्री को हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं। पहला भाग पढ़ चुके हैं, जिसके हम 2 वीडियो आपको भेज चुके हैं, अधिशोषण। और हालांकि उत्प्रेरण अथवा उत्प्रेरक, इसके अधिकांश टॉपिक्स जो है आपके कोर्स में नहीं रह गए हैं 30% निकालने के बाद। फिर भी थोड़ा सा सतही ज्ञान हम कम से कम 5 से 10 मिनट की चर्चा में हम उत्प्रेरण तथा उत्प्रेरक को पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम जो इस सरफेस केमिस्ट्री का है कोलाइडी अवस्था, उस पर हम चलेंगे। और देखिए 3 अंक का आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर था, ये 4 अंक का है पृष्ठ रसायन। आप देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप क्रिया 9-10 में पढ़ चुके होंगे। उत्प्रेरण तथा उत्प्रेरक, और एक ऐसा पदार्थ खोजा गया जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को, यानी कि अभिकारक के साथ मिला देने के बाद उत्पाद तेज बनते हैं। ऐसा पदार्थ जो कि किसी रासायनिक अपक्रिया के दर को बढ़ा दे, स्वयं अप्रभावित रहते हुए, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ के रासायनिक अपक्रिया की दर को जल्दी, यानी कि जो अपक्रिया 2 घंटे में होगी वो 10 मिनट में हो जाए, अपक्रिया की दर को बढ़ाने की क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। पदार्थ का नाम है जो बढ़ाता है दर को, उस पदार्थ का नाम है जो सतह परिवर्तित रहता है हर प्रकार से, उसे उत्प्रेरक कहेंगे, कैटलिस्ट। और जो इसका गुण है अपक्रिया की दर को बढ़ाने वाला, जल्दी से उत्पाद बनाने वाला, यह क्या उत्प्रेरण है, कैटालिसिस। आप ध्यान दें इसमें, हम कह रहे हैं एक बात इस पे ध्यान दें आप कि मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन गैस के बनाने में प्रयोगशाला विधि में पोटेशियम क्लोराइड से अगर हम गर्म करके बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। यदि उसमें पोटेशियम क्लोराइड साथ जो कि रिएक्टेंट है, सॉलिड स्टेट में है, अगर हम उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि काले रंग का होता है 5 ग्राम मिला दें तो अपक्रिया तेज होगी, जल्दी से ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। और अंत में, अपक्रिया के अंत में आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड पूरा पूरा अपरिवर्तित रहेगी। इसका मतलब हुआ न तो अभिकारक बनेगा न तो उत्पाद बनेगा, लेकिन वह रंग, भौतिक अवस्था उसकी होगी और उसकी मात्रा हर प्रकार से अपरिवर्तित रहेगा, कहीं भाग नहीं लेगा। और केवल क्या करेगा, अपक्रिया की दर को बढ़ाएगा। और भाग, जैसे इसको 5 ग्राम मिला दें किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन बनाते समय, और इसका रंग होता काला, ब्लैक, तो अंत में पाएंगे अगर हम उसको अलग कर सके उसमें से, तो 5 ग्राम जितना मिलाए थे उतनी मात्रा तथा वह रंग, उसकी संरचना तथा वह रंग सब पूरी तरह से अप्रभावित रूप से प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से और ऐसे उत्प्रेरण के प्रकार, जो उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, उसके इस गुण का प्रकार क्या होगा, 2 आधार पर हम देखेंगे। उत्प्रेरक तथा अभिकारक रिएक्टेंट की भौतिक अवस्था क्या है, ठोस, द्रव है, गैस है ना। उस आधार पर भौतिक समांगी उत्प्रेरण, यानी कि जब कभी हमारा अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों समान भौतिक अवस्था में हो, ठोस एक उदाहरण दिए हैं, ये दोनों ठोस हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड, तो उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, है ना। अपक्रिया की दर बढ़ाने की क्रिया को हम समांगी उत्प्रेरण कहेंगे, कैटालिसिस कहेंगे। और इसमें द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एक उदाहरण आप और अन्य उदाहरण की तरह, विषमांगी होमोजेनियस कैटालिसिस हो गया। अब हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण, यानी कि जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की अवस्था, भौतिक अवस्था समान न हो। आयरन देखें तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे उत्प्रेरण को हम कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। हमारा देखिए, जब हैबर विधि से अमोनिया को बनाते हैं नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की सहायता से, अभिकारक गैस अवस्था में है, और जबकि फाइनली डिवाइडेड आयरन ये सॉलिड होता है, सॉलिड। और इसके साथ साथ उत्प्रेरक वर्धक मॉलिब्डेनम धातु का चूर्ण मिला देते हैं, है ना। इसको हम बाद में देखेंगे वर्धक क्या होता है। इस तरह देखिए यहाँ भौतिक अवस्थाएं अभिकारक तथा उत्प्रेरक की समान नहीं है। ऐसे में
जो अपक्रिया की दर को बढ़ाए जाने गुण है उत्प्रेरक का, उसे कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण, यानी कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हमने देखा कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण कैटालिसिस दो प्रकार का होता है। अब उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को बढ़ाता कि घटाता है, वैसा उसका कार्य किस तरह से है, उस आधार पर हम 4 प्रकार का उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस देखते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण यानी कि पॉजिटिव कैटालिसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण यानी कि नेगेटिव कैटालिसिस, स्व उत्प्रेरण यानी कि ऑटो कैटालिसिस, उत्प्रेरित उत्प्रेरण अर्थात इंड्यूस्ड कैटालिसिस। देखें, जब कभी उत्प्रेरक जो होता है कैटालिस्ट, वह किसी अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, उसे बढ़ाने वाले गुण को हम धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस। उदाहरण है जैसे KClO3 में अगर MnO2 मिलाते हैं तो इसकी दर बढ़ती है, घटती नहीं। ऋणात्मक उत्प्रेरण यानी नेगेटिव कैटालिसिस, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है लिक्विड अवस्था में, जब यह अपघटित होता है उसमें अगर H3PO4 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मिला दें थोड़ा सा, तो अपक्रिया की दर घट जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, इस घटने वाली गुण के कारण कैसा उत्प्रेरण हो जाएगा, कैटालिसिस नेगेटिव। स्व उत्प्रेरण, जब हम बाहर से कुछ न मिलाएं, जैसे एस्टर है, क्या है, मेथिल एसीटेट है, एस्टर है, इसका जल अपघटन जब कराते हैं, है ना, तो हमारा अम्ल बनता, कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल बनता है। COH यानी कार्बनिक अम्ल, COOH, और OH जहाँ लगा होगा अल्किल के साथ उसे एल्कोहल कहेंगे। यह आपका कार्बनिक अम्ल है। तो देखिए, शुरुआत में अपक्रिया दर तेज़ नहीं होगी, और शुरुआत में जब पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक अम्ल, जैसे यहाँ पर एस्टिक अम्ल बन गई, तो उसमें H+ आयन जो होगा अपक्रिया में, वह जो है इस अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, क्योंकि हमको बाहर से नहीं कुछ मिलाना पड़ा। अपक्रिया में बना हुआ एक उत्पाद का एक अंश, अम्ल का एक अंश है हाइड्रोजन आयन, यानी कि वो अम्ल की शक्ति, एक तरह से सक्रियता केवल हाइड्रोजन आयन कारण होती है। यही हाइड्रोजन आयन जब बनता है तो अपने आप अपक्रिया की दर तेज हो जाती है, हमको बाहर से नहीं मिलाना पड़ा। इसी में बना हुआ एक उत्पाद का एक अंश अपक्रिया की दर बढ़ा दिया, इसीलिए इसको स्व उत्प्रेरण कहते हैं, अपने आप हुआ। उत्प्रेरित उत्प्रेरण इंड्यूस्ड कैटालिसिस, इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि यह सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण अपने आप हो जाता है सोडियम सल्फेट में, लेकिन सोडियम आर्सेनाइट का अगर हम ऑक्सीकरण कराएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अपने आप नहीं होता है। लेकिन जब सोडियम आर्सेनाइड के साथ सोडियम सल्फाइड मिला दें, तब ऑक्सीजन से अपक्रिया कराएं, ऑक्सीकरण कराएं, यह तो इसका ऑक्सीकरण अपने आप होगा सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में, साथ साथ में इस अपक्रिया के कारण इसके ऑक्सीकरण सोडियम सल्फाइड के सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण होने के साथ साथ इसी के कारण, या यूँ कहिए इस अपक्रिया ने इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा इस अपक्रिया की उपस्थिति में। इस तरह जब कभी किसी अपक्रिया की उपस्थिति में दूसरी अपक्रिया की दर बढ़े अथवा दूसरी अपक्रिया संचालित हो, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहेंगे, यानी कि उसकी प्रेरणा से हुआ, उसने एक अपक्रिया से जब दूसरे अपक्रिया की दर बढ़े अथवा अपक्रिया संपादित हो, इसे हम कहेंगे उत्प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। प्रिय विद्यार्थियों, उत्प्रेरक के बारे में, कैटालिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में कुछ सहयोगी और असहयोगी पदार्थ होते हैं, उनको भी कुछ नाम दिया गया है इस टॉपिक में, चैप्टर में। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष, और कभी कभी अपक्रिया की दर को बढ़ाना होता है, कभी कभी उत्प्रेरक के साथ मिला करके अपक्रिया की दर को घटाना होता है। आवश्यकता अनुसार हम कुछ सहयोगी पदार्थ और असहयोगी पदार्थ मिलाते हैं। देखिए,
जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं, लेकिन जब उत्प्रेरक के साथ मिलाते हैं तो उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं मिल करके। जैसे हैबर विधि में ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक वर्धक यानी कैटालिटिक प्रमोटर्स। जैसे हैबर विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन की सहायता से जब अमोनिया बनाते हैं, आयरन मिलाते हैं और कुछ समय तक कार्य करते करते आयरन जो है निष्क्रिय हो जाता है, तो उसकी सक्रियता को अगर हम उसके साथ मालिब्डेनम मिला दें, उसकी सक्रियता को वापस लाता है, यानी फिर से इसको सक्रिय बनाता है। मालिब्डेनम स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करता है, इसको सक्रिय बना करके फिर से अपक्रिया दर को बढ़ाता है। ऐसे सहयोगी पदार्थ को, सहायक पदार्थ को हम कहते हैं, या सेकेंडरी पदार्थ को हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक वर्धक यानी कैटालिटिक प्रमोटर्स। इसके विपरीत में कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे इसी अपक्रिया में अगर आयरन के साथ हम कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा हाइड्रोजन सल्फर के यौगिक यानी हाइड्रोजन सल्फाइड मिला दें, अपक्रिया दर बढ़ने के बजाय घट जाएगी। ऐसे पदार्थों जो कि उत्प्रेरक के साथ मिला दें, अपक्रिया दर घट जाए, उसे हम कहेंगे। अकेले मिलाने पर प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन इसके साथ मिलाने पर अपक्रिया दर को घटाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे उत्प्रेरक विष कहेंगे। अब देखें कि उत्प्रेरक वर्धक तथा विष की क्रिया विधि क्या होती है, यह कैसे अपक्रिया की दर को उत्प्रेरक के साथ मिलकर के बढ़ाते अथवा घटाते हैं। इससे पहले हम जाने क्रिया विधि माने मैकेनिज्म। इससे पहले हम जाने उत्प्रेरक जो है अथवा उत्प्रेरण जो होता है, यह किस आधार पर अपक्रिया की दर को बढ़ाता है या होता कैसे है। वास्तव में जो अभिकारक अपक्रिया करते हैं, आपस में उनके पृष्ठ क्षेत्रफल पर आपस में संपर्क करते हैं, अपक्रिया होती है। यदि उत्प्रेरक मिला देंगे तो वास्तव में पृष्ठ क्षेत्रफल के संपर्क में आएंगे तो अपक्रिया होगी। और होता क्या है कि वास्तव में उत्प्रेरक जो होता है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होता है, यानी वो चूर्ण रूप में होता है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, कोने होते हैं, दरारें होती हैं। तो उत्प्रेरक के शरीर पर सक्रिय केंद्र होते हैं, अर्थात वहाँ पर संयोजकताएं होती हैं, स्वतंत्र अवशिष्ट संयोजकताएं। तो फिर उन्हीं जगहों पर, उन्हीं सक्रिय केंद्रों पर अभिकारक के अणु चिपक जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते हैं, अपक्रिया तेज हो जाती है। और होता क्या है, कुछ समय तक कार्य करते करते उत्प्रेरक जो है उसके सक्रिय केंद्र ढक जाते हैं। जब हम मालिब्डेनम जैसा कोई सहयोगी पदार्थ मिलाते हैं, वो सक्रिय केंद्रों खोल देता है, यानी कि जो उसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल घट गया था, उसको बढ़ा देता है। इस तरह से अब उत्प्रेरक वर्धक जो है उत्प्रेरक के शरीर पर यानी पृष्ठ पर उपस्थित जो सक्रिय केंद्र हैं, जो ढक जाते हैं कुछ समय बाद तक कार्य करते करते, उसको खोल करके अथवा पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा करके इसकी सक्रियता को बढ़ा करके अपक्रिया दर को बढ़ाता है। और विष क्या करता है, जो उत्प्रेरक जहाँ पर चिपकता, कहाँ पर अवशोषित होता है, चिपकना माने अवशोषित होना, अवशोषण प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पर अभिकारक कण चिपकते उत्प्रेरक के शरीर के पर यानी पृष्ठ पर, वहाँ पर जो उत्प्रेरक विष पदार्थ होते हैं पहले से चिपक जाते हैं, उसको ढक लेते हैं, अर्थात जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल उसको घटा देते हैं। इस तरह से कम, पहले की अपेक्षा कम अभिकारक कण वहाँ पर अवशोषित हो पाते हैं, अपक्रिया दर घट जाती है। और इस तरह से एक जहाँ हमारा उत्प्रेरक वर्धक है, वह उत्प्रेरक के साथ मिल करके अपक्रिया दर को बढ़ाता है और विष जो है अपक्रिया दर। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, उत्प्रेरकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, जो पदार्थ अपक्रिया दर को बढ़ाते हैं उनका गुण। ऐसे उत्प्रेरक जो हैं अपरिवर्तनशील होते हैं, अर्थात ये जो है अपक्रिया में भाग नहीं लेते। हमने बताया कि उनकी मात्रा तथा उनका गुण हर तरह समान रहता है। 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड आपने देखा मिलाया गया काले रंग का, अपक्रिया समाप्त हुई, उत्पाद जल्दी से बना, अपक्रिया तेज हुई। लेकिन जो हमारा उत्प्रेरक था कि MnO2 काले रंग का 5 ग्राम, वो 5 ग्राम तथा काले रंग में
प्राप्त हो जाता पुनः अपरिवर्तनशील। इसकी सूक्ष्म मात्रा, ज़्यादा मात्रा नहीं मिलाना पड़ता है, कम मात्रा, क्योंकि आमतौर पे चूर्ण रूप में फाइनली डिवाइडेड पाउडर रूप में लेते हैं और इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है और अपक्रिया आरंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अपक्रिया होती है, जो अपक्रिया हो रही है लेकिन धीमी हो रही है, उस अपक्रिया को आरंभ नहीं करता बल्कि उसको तेज कर देता है। साम्यावस्था पर प्रभाव, वास्तव में देखा जाए साम्यावस्था की मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था जल्दी से कायम हो जाती है, जल्दी से आ जाती है। जैसे जो अपक्रिया में साम्यावस्था क्या होती है, ये ऐसी अपक्रिया जो कि उत्क्रमणी होती है, दोनों दिशाओं में होती है। पहले क्या होगा कि अपक्रियक दर, अग्र अपक्रियक दर अधिक होती है, पश्च अपक्रियक दर, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता है। और एक समय ऐसा आता है कि अग्र अपक्रियक दर और पश्च अपक्रियक दर, यानी कि अभिकारकों से उत्पाद बने आगे की तरफ और पीछे की तरफ उत्पादों से अभिकारक बने, दोनों अपक्रियाओं की दर समान हो, उसे साम्यावस्था कहेंगे। और एक तरह से मात्रा में साम्यावस्था स्थिरांक की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है उसके आंकिक मान में, लेकिन साम्यावस्था शीघ्र जल्दी से स्थापित होगा, जो 1 घंटे 2 घंटे में स्थापित होगा, अपक्रियक दर बराबर होगी वो जल्दी से। क्योंकि सक्रियण ऊर्जा जो होती है अपक्रिया न्यूनतम अभिकारक अणुओं द्वारा, उनके पास अगर न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होगी तभी अपक्रिया करते हैं, इसको आप जानते होंगे। और न्यूनतम ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक अणु उत्पाद नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या करता है, उत्प्रेरक अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घटा देता है, और घटाएगा तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक अणु अपक्रिया करेंगे, अपक्रिया तेज होगी, यानी कि जल्दी से साम्यावस्था, अग्र अपक्रिया तेज तो पश्च अपक्रिया तेज होगी और जल्दी साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। अर्थात ये शीघ्रता से साम्यावस्था स्थापित करता है, न कि साम्यावस्था को बदलता है, यानी कि उसके आंकिक मान को नहीं बदलता है। सक्रियता किस पर आधारित होती है, उत्प्रेरक जो है इस पृष्ठ क्षेत्रफल पर, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल पर सक्रिय केंद्र होते हैं, दरारें होती हैं, कोने होते हैं, वहाँ पर सक्रिय केंद्र होते हैं, वहीं पर अधिशोषित करके अभिकारक अणुओं को उनको ऊर्जावान बनाता है, यानी उनको सक्रिय कर देता है। इसलिए अपक्रिया तो अभिकारक अणु ही करेंगे, लेकिन उनको सक्रिय करने काम कौन करता है, उत्प्रेरक करता है। विशिष्टता माने स्पेसिफिसिटी, यानी कि सभी अपक्रियाओं को केवल एक उत्प्रेरक पदार्थ से हम दर नहीं बढ़ा पाएंगे, बल्कि हर अलग अलग अपक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक अलग अलग होता है। ताप का प्रभाव, हर ताप पर उत्प्रेरक का काम नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित ताप पर, अगर बहुत अधिक ताप हो चाहे बहुत कम ताप हो, उस पर उत्प्रेरक का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। एक ताप का रेंज होता है, उसी के अंतर्गत जो है उत्प्रेरक जो है पदार्थ अपक्रियक दर को बढ़ाता है ठीक ठाक से, और नहीं तो उसकी सक्रियता नष्ट हो सकती है अथवा उसका कार्य बाधित हो सकता है। ऐसे ताप को अनुकूलतम, ताप का रेंज होता है वास्तव में परास होता है, जिस ताप के रेंज में उत्प्रेरक काम करता है अनुकूलतम ढंग से अपक्रियक दर को बढ़ाता है, उस ताप को अनुकूलतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और अब देखें उत्प्रेरण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, इसमें 3 सिद्धांत हैं। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, क्लेमेंट और डेसार्म ने दिया 1806 ईस्वी में। अवशोषण सिद्धांत है, फैराडे ने दिया 1833 ईस्वी में। आधुनिक अवशोषण सिद्धांत है। इसमें देखिए ये आपके एक तरह से कोर्स में कितना है इसको ठीक ठाक हम देखेंगे, लेकिन समझ लें वास्तव में जब उत्प्रेरण होता है, अपक्रियक दर को बढ़ाई जाती है उत्प्रेरक द्वारा, कैटलिस्ट द्वारा कैटालिसिस किया जाता है, तो उसमें क्लेमेंट और डेसार्म द्वारा कहा गया कि पहले वास्तव में एक अभिकारक से मिल करके उत्प्रेरक जो है एक माध्यमिक यौगिक बना लेता है, नाम से ही क्लियर है, माध्यमिक यौगिक बनाता है, और वह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से मिल करके उत्पाद बनाता है। इसे हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहेंगे। और अवशोषण सिद्धांत फैराडे ने दिया, ये उतना सफल सिद्धांत नहीं है। इनके अनुसार उत्प्रेरक जो है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, और चूर्ण रूप में लेते हैं, पाउडर रूप में लेते हैं, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, सरफेस एरिया, और
उस पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारक अणुओं को चिपका लेता है, अवशोषित कर लेता है। और उसके बाद एक तरह से जब अधिक पृष्ठ होता है, पृष्ठ होने के कारण, उत्प्रेरक के कारण वहाँ अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल उपस्थित होता है और वहाँ पर जो है एक तरह से अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होने के कारण इनका मानना है अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, जो कि सफल सिद्धांत नहीं है। आधुनिक अवशोषण सिद्धांत क्या है? मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया मिक्स इनका है और फर्स्ट सेकंड का मिक्स है एक तरह से, तीसरा। और इसमें क्या इन्होंने बताया कि उत्प्रेरक के शरीर पर सक्रिय केंद्र होते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों अधिक होता है? सक्रिय केंद्र होते हैं। वहाँ पर क्या करता है, एक अभिकारक पदार्थ को अवशोषित करके एक के माध्यमिक सक्रिय उत्पाद बनाता, माध्यमिक जो कि स्थायी नहीं होता, बहुत ही अस्थायी होता है। और वह जल्दी से, अस्थायी माने तुरंत जो है वो दूसरे अभिकारक से मिल करके जल्दी से उत्पाद बना लेता है। इस तरह से देखिए, पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत का मिक्स, तीसरा सिद्धांत है।